सर, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में बताइए। बिहार सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें कई बेरोजगार युवक और युवतियों को रोजगार की असीम संभावनाएं दिख रही हैं। इसमें युवक युवतियां कैसे आगे भागीदारी बने, थोड़ा इस पर विशेष। सबसे पहले आपका धन्यवाद। विदित हो कि 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए बिहार सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जिसको कि 4 वर्गों में पहले वर्गीकृत किया गया था, अब उसमें एक नया मतलब जो है क्लासिफिकेशन में ऐड कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री अति पिछड़ा, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत 1 जुलाई से आवेदन लिए जाएंगे, जो कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक आपका आवेदन जो है ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये 12वीं पास जो भी ऐसे छात्र छात्राएं हैं या ऐसे युवक युवतियां हैं जो कि स्वरोजगार के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा और स्वर्णिम अवसर है। और इस योजना के तहत सरकार जो है 10 लाख रुपए तक की राशि जो है आपको अपने स्व व्यवसाय के लिए प्रदान करती है। आपको ये पहले से पता है, जिन्हें नहीं पता मैं फिर से बता देता हूँ कि इसमें जो है लगभग 50% जो है राशि जो होती है वो अनुदान के रूप में दी जाती है, अर्थात आपको उन्हें लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। 50% राशि आपको ऋण के रूप में दी जाती है, जो कि आपको सिर्फ युवा वर्ग को छोड़ के अन्य क्षेत्रों में आपका बिना इंटरेस्ट के है, बिना कि ब्याज रहित आपको जो है आसानी से 84 किस्तों में यानी कि 7 साल में आप लौटा सकते हैं। युवा वर्ग में ये मात्र आपका 1% सब्सिडी जो है वो इस पर इंटरेस्ट आपका लगता है, जो कि आपको लौटाना होता है। तो बहुत ही एक तरह से कहिए कि इस समय में जहाँ पे कि बैंक वगैरह से थोड़ा सा लोन लेने में हिचक होती है लोगों को, या कई बार इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हाई होता है तो लोग नहीं पहुँच पाते हैं, तो बिहार सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है। इसके द्वारा जो लोग अपने स्वरोजगार के माध्यम से अपने अपने समाज का और राज्य का व्यवसाय के माध्यम से ऊंचाइयों की ओर बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। तो मैं अपील करूंगा पटना जिला के ऐसे लोग जो कि इस योजना से जुड़कर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, 1 जुलाई से निश्चित तौर पर इस पर अधिक संख्या में आवेदन कर अपने आप को जो है स्वरोजगार के अवसर पर रास्ते पर आगे बढ़ाएं। सर, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत पिछले वित्तीय वर्ष में कई उद्यमियों को पहली किस्त प्राप्त हो चुकी है, दूसरी किस्त कई को प्राप्त नहीं हो चुकी, उनके लिए क्या संदेश देंगे? जैसा कि मुझे पता चला कि कुछ उद्यमियों को जो है ये दिक्कत आ रही है उनकी प्रथम किस्त की उपयोगिता अपलोड करने में। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आपने ऑनलाइन जहां से आपने आवेदन किया था उसी पे आपका आधार संख्या और पासवर्ड से आप जो है अपने आप को लॉगिन करेंगे, और बाएं तरफ मेन्यू बार में आपको दिखेगा जहां पे अपनी उपयोगिता अपलोड कर सकते हैं। उपयोगिता में आपको जो आपने प्रथम किस्त में जो भी आपने मशीन खरीदा है या शेड निर्माण में जो भी आपने खर्च किया है उसकी उपयोगिता मतलब उसका बिल, शेड का फोटो, और अगर कोई आपने मशीन खरीदी तो मशीन का फोटो वहाँ पे आपको अपलोड करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। 7 दिन के अंदर हमारे क्षेत्रीय पदाधिकारी उसको जांच जाके करते हैं और उसकी प्रमाणिकता आपको प्रूफ कर दी जाती है। अगर उसमें कोई दिक्कत होती है तो भी उनको बताया जाता है कि आपको क्या सुधार की आवश्यकता है। अगर किसी भी विशेष परिस्थिति में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको कोई दिक्कत आ रही है अपनी उपयोगिता अपलोड करने में, तो आप निस्संदेह जिला उद्योग केंद्र पटना में आकर संपर्क कर सकते हैं या फिर अपने क्षेत्रीय पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। जिन लोगों का छूट गया है, जिनकी उपयोगिता अभी तक अपलोड नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, हमारे अपर मुख्य सचिव सर ने जो योजना का जो है 30 जून तक इसको एक्सटेंड किया है कि जो लोग छूटे हुए थे किसी वजह से नहीं अपलोड कर पाए थे वो 30 जून तक अपनी उपयोगिता अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद शायद इस पर विचार ना किया जाए, तभी आपके पास 5 दिन का मौका है, अपनी उपयोगिता उपलब्ध करिए और दूसरे किस्त के लिए आपको परेशान नहीं होना है। जैसे एक बार आपकी उपयोगिता जो है अपलोड होती है, जांच कंप्लीट होती है, दूसरे किस्त के लिए भी आपको पहले 6 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद 10 से 15 दिन के अंदर जो है आपकी राशि आपके खाते में चली आती है। सर, इसके पहले कई उद्यमियों ने अपना उद्यम स्टार्ट भी किया है। सरकार की तरफ से कई पदाधिकारियों का कहना है कि कई लोग लोन समय पे नहीं चुका पा रहे हैं जी, इसके लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं सभी उद्यमी से ये मतलब मेरा ये निवेदन है कि आपको जो पैसा सरकार की तरफ से दिया गया है जब वो आप वापस करेंगे तभी आपके लिए इसी योजना से जुड़े हुए अन्य मतलब आगे की चीज़ों पर आपको और फ़ायदा मिल सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो भी आपकी परियोजना राशि आपको मिली है उसका 50% अनुदान के रूप में आपको माफ़ किया जाता है। 50% सिर्फ युवा में 1% इंटरेस्ट है आपका, बाकी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जब भी आपको आखिरी किस्त मिली थी उसके 1 साल बाद आप 84 किस्त में अपने लोन को लौटा सकते हैं।
जैसे मान लीजिए आपकी आखिरी किस्त जून 2023 से मिली थी, तो जुलाई 2024 से आप अपनी किस्त को लौटाने के लिए जो है एलिजिबल हैं। और सबसे आपको जान खुशी होगी कि आपको किसी तरह से ऑफलाइन मीडियम में नहीं जाना है, आप अपने पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। पोर्टल पे ही आप लॉगिन करके ऑनलाइन माध्यम से यूपीआई का, नेट बैंकिंग का यूज़ करके अपनी राशि को जो है वो यहाँ से भुगतान कर सकते हैं। साथ ही आपको पोर्टल पे दिखेगा कि आपकी कितनी बकाया राशि रह गई है भुगतान करने के पश्चात। तो ये होता है कि आपको पता चलता रहता है कि कितनी और राशि आपको लौटानी है। मैं सबसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ को लेकर हम लोग बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। जिन लोगों द्वारा ऋण अदायगी का काम नहीं किया जा रहा है या रिपेमेंट नहीं किया जा रहा है, उस पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई भी कर सकते हैं। जैसा कि ये है कि हमारे ऊपर ये कहा गया है कि अगर बहुत लोग, जो लोग इस तरह से बिल्कुल ही उपलब्ध नहीं है ऋण अदायगी के लिए, उनके खिलाफ पीडीआर एक्ट के तहत केस भी किया जा सकता है, उन पर और भी कार्रवाई की जा सकती है। तो अतः मैं आपके माध्यम से फिर से सबसे निवेदन करूँगा कि ससमय अपनी ऋण अदायगी को जरूर करें, पोर्टल के माध्यम से अपने लोन को चुकाएं। अगर पोर्टल के माध्यम से चुकाने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप जिला उद्योग पटना में आकर संपर्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पे निसंदेह बैठा हुआ ताकि उनकी कोई भी दिक्कत हो तो हम लोग उसको जो है फुलफिल कर सकें। सर, आप अपना परिचय दे देंगे? मैं महाप्रबंधक जिला उद्योग पटना, मेरा नाम विवेक कुमार है। मैंने यहाँ मार्च 2024 से अपनी सेवाएं देना प्रारंभ की है महाप्रबंधक के रूप में। और उद्यमियों के किसी भी प्रकार की समस्या के लिए जिला उद्योग केंद्र पटना में उनका हमेशा स्वागत है। मैं यहाँ उनको हमेशा अवेलेबल मिलूँगा। इसके अलावा वो कभी भी चाहें तो ईमेल से, फ़ोन के माध्यम से किसी प्रकार की समस्या के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। SIDBI brings Ubharte Sitare, a tailor-made scheme for funding MSMEs with export potential. Financial assistance up to ₹30 crore is available through debt, equity, equity-like instruments and technical assistance for land and building, machinery, equipment, technology acquisition, research and market development. With attractive interest rates and performance-linked interest incentives. Benefit from SIDBI's Ubharte Sitare for higher growth. SIDBI, backing MSMEs, building futures.